प्यारे साथियों नमस्कार। द ब्रेन मास्टर शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2 अप्रैल हो गई है और सुबह के 11 बज चुके हैं और हमारा जीके जीएस की क्लास लेने का टाइम हो गया है। तो प्यारे साथी, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। स्टूडेंट्स, यकीन मानना ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस क्लास को देने वाला हूं, इसमें भारत के प्रमुख शोध संस्थान को कवर कराऊंगा। दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो और इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे छूटने वाला नहीं है, ये आपके भाई का वादा है। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में ही सब कुछ याद करा दिया जाए, आपको अलग से कुछ भी ना पढ़ना पड़े। पूरी कोशिश रहेगी स्टूडेंट्स, और यकीन मानना कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। आपका लास्ट में कमेंट यही आने वाला है कि भैया हमें क्लास में सब कुछ याद हो गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बस आपको सपोर्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करनी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर लें। आपको ऐसी डेली क्लासेज आपके एग्जाम से रिलेटेड डेली मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भैया पहले ज्ञान की देवी माता सरस्वती को प्रणाम करेंगे और इनसे आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, ये हमारा द ब्रेन मास्टर शो है, डेली 11 बजे आपके लिए मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, जिसमें हम जीके जीएस कवर कर रहे होंगे। क्या जीके जीएस कवर करेंगे द ब्रेन मास्टर शो में सुबह 11 बजे मंडे टू फ्राइडे। अब बचता है सैटरडे टू संडे, उसमें हम रीजनिंग की क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो आज का सेशन है भारत के प्रमुख शोध संस्थान से है, ठीक है। लिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो कृषि अनुसंधान संस्थान है प्यारे साथी, वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अब इसको याद कैसे रखना है? तो भैया जो भारत के लोग हैं उनका सबसे ज्यादा दिल कहाँ पर लगता है? तो कृषि में लगता है। कहाँ पर लगता है? कृषि में सबसे ज्यादा दिल लगता है। तो जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बोलो याद हुआ? तो सभी लिख देंगे यस सर, याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो प्यारे साथी लखनऊ में है। और इसे याद कैसे रखेंगे? गन्ना को रिलेट करिएगा गाना, और हमारे इंडिया में गाना कितने रिलीज होते हैं भैया? लाखों की संख्या में रिलीज होते हैं। तो गन्ना लाखों, गाना लाखों, तो याद करेंगे गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। अब इसमें एक डाउट रहता है कि भैया हम गूगल सर्च करते हैं तो जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कोयम्बटूर भी दिखाता है। प्यारे साथी मैं आपके लिए बता दूं, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में है, और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में। स्टूडेंट्स, वन अनुसंधान संस्थान को याद करेंगे कि वनों को भैया आज से हम क्या करेंगे? दूने दूने करेंगे। क्या करेंगे? दूने करेंगे। अगर दूने नहीं करते हैं तो भैया आपको खतरा हो सकता है, आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून। दूने यानी कि देहरादून, ठीक है। चलिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो राजमुंद्री में है। कहां पर है? राजमुंद्री में। अब इसको याद करेंगे। एक राज नाम का लड़का है, एक राज नाम का लड़का है, और वो भैया क्या करता है? तंबाकू खाता है, बहुत ज्यादा तंबाकू खाता है। और तंबाकू खाने से उसका मुंह कैसा हो जाता है? बंदरी जैसा हो जाता है। कैसा? बंदरी जैसा उसका मुंह कैसा हो जाता है? तंबाकू खाने से भैया बंदरी जैसा ही मुंह होगा। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राजमुंद्री में है। याद हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में है। हमारे इंडिया में भैया औषधि कितनी है? हर खेत में, हर नाले पर औषधि मिल जाएगी। तो औषधि कितनी है हमारे इंडिया में? लाखों की संख्या में है, ठीक है।
तो भैया औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लाखों को रिलेट करेंगे लखनऊ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये भी देहरादून में है। कहां पर है, देहरादून में है। ठीक है। पेट्रोल के दाम कैसे होते जा रहे हैं, दिन पर दिन दूने होते जा रहे हैं, दूने होते जा रहे हैं। तो पेट्रोल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर है, रुड़की में है। जब भैया आपको कोई भवन निर्माण कराना है तो उसमें क्या लगती है, रोड़ी लगती है, यानी कि बजरी। तो भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रोड़ी यानी कि रुड़की में है। याद हुआ? जल्दी से बताएंगे, सभी कमेंट कर कर बताएंगे ये पेज याद हुआ है या नहीं, जितने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं याद हुआ है या नहीं। चलिए एक बार बोलेंगे, कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, जल्दी से बताएंगे। तो नई दिल्ली। भारत के लोगों का दिल कहां पर लगता है, नई दिल्ली में लगता है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, गाना कितने रिलीज होते हैं, लाखों की संख्या में, यानी कि लखनऊ। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, दूने वन करने हैं, देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तंबाकू खाकर राज का मुंह कैसा हो गया, बंदरी जैसा हो गया, यानी कि राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो औषधि भैया इंडिया में लाखों की संख्या में है, लखनऊ में है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहां पर है, पेट्रोल के दाम भैया कैसे होते जा रहे हैं, दिन पर दिन दूने होते जा रहे हैं, तो देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो भैया भवन निर्माण करने के लिए रोड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो यानी कि रुड़की में भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है। बोलो याद हुए? हाँ जी याद हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो भैया सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, जहां पर वर्षा कम होगी वहां कैसा होगा, सूखा हो जाएगा। ठीक है, शुष्क हो जाएगा। तो शुष्क हो जाएगा तो भैया जोधपुर कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है। और सबसे कम भैया वर्षा कहां पर होती है, रेगिस्तान यानी कि हिसार में। ठीक है। तो भैया याद करेंगे शुष्क क्षेत्र को जोधपुर से। जोधपुर कहां पर है, राजस्थान में। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है, नई दिल्ली में। मौसम विज्ञान संस्थान। भाई आपकी मौसी थी जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था पढ़ाई का, तो वो कहां पर गई, मौसी विज्ञान पढ़ने नई दिल्ली गई। अब भैया वहां पर रीपॉइंट क्लासेस तो तब था नहीं, तो वो कहां पर गई थी, नई दिल्ली गई थी कोचिंग लेने। अब उसका क्या हुआ, नई दिल्ली में ही दिल लग गया। मौसी का क्या हुआ, दिल्ली में दिल लग गया। तो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है, नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहां पर है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ट्रामे मुंबई में। ये तो सभी को याद होता ही है और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ट्रामे मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है, ट्रामे में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये कानपुर में है। और स्टूडेंट्स चीनी तकनीकी संस्थान भी और दलहन, एक और याद करेंगे इसमें, दलहन संस्थान भी। ठीक है, दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में ही है और चीनी भी। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये करनाल में। जब भैया आप पढ़ोगे नहीं तो आपके पापा क्या करेंगे, आपको 2-3 भैंस ला देंगे और डेयरी खुलवा देंगे। क्या करवा देंगे, डेयरी खुलवा देंगे। फिर आप क्या करोगे कि भैया आप डेयरी चलाओगे। ठीक है। और डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, करनाल में। कहां पर है, करनाल में। ठीक है, आपको डेयरी करना होगा। फिर जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको डेयरी करना होगा, यानी कि करनाल में। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, करनाल में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, चेन्नई। चा से चमड़ा और चा से चेन्नई याद करेंगे, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, चेन्नई में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहां पर है, अहमदाबाद में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, अहमदाबाद में है। चलिए याद हुआ, क्लियर है। एक बार सभी यस सर लिख देंगे कि सर हमें सभी चीजें याद हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ती हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स। ठीक है, क्या एम्स,
ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भैया कहाँ पर है? इसका संस्थान नई दिल्ली में है। एम्स का संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? मुंबई में है। जब आप मुंबई जाओगे तो क्या करोगे? टाटा करोगे। मुंबई जाओगे तो टाटा करोगे भैया। जब आप मुंबई जाओगे तो सबसे क्या कर जाओगे? टाटा कर जाओगे। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च केंद्र कहाँ पर है? तो मुंबई में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। ठीक है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान तो भावनगर में है। नमक को याद करेंगे कि जो नमक के दाम हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि नमक के जो भाव हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो नमक व समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भावनगर में है। नमक के भाव बढ़ते जा रहे हैं, नमक केंद्र कहाँ पर है? तो भावनगर में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कासरगोड में। कहाँ पर? कासरगोड में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कासरगोड में है। नारियल स्टूडेंट्स कैसा होता है? तो चारों तरफ से कसा हुआ होता है और जब नारियल को फोड़ते हैं तो कस के फोड़ा जाता है। तो नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। बोलो याद हुआ? याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला। आलू के साथ क्या बनेगा? शिमला बनेगा। आलू के साथ क्या सब्जी बनेगी? शिमला बनेगी। अब भैया ये कह रहा है, सुशील कह रहा है कि आलू के साथ शिमला क्यों भैया? हम तो आलू गोभी बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स गोभी से कोई सिटी है? नहीं है। शिमला से भैया सिटी है। ठीक है। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। स्टूडेंट्स आईपीएल में सबसे ज्यादा परिस्थिति किसकी खराब रहती है? बेंगलुरु की खराब रहती है। भैया एक भी बार अभी तक आईपीएल नहीं जीत पाई। ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी परिस्थिति खराब है आईपीएल में? बेंगलुरु की खराब है। तो परिस्थितिकी केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है। भाई जो बेंगलुरु के फैन है वो चिढ़ना मत मुझसे, मैं बस याद करवा रहा हूं आपको। ठीक है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये रांची में है। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जलगोड़ा में। ईंधन को क्या करा जाता है भैया? जलाया जाता है। ईंधन को क्या करा जाता है? जलाया जाता है। तो ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जलगोड़ा में। राइट। आगे चलते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? धनबाद में। स्टूडेंट्स आपको अभी कहीं सोने की खान मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे? धनी हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? धनी यानी कि धनबाद। ठीक है। धनी यानी कि धनबाद। ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां बताया था? जल्दी से बताइए कहां बताया था? सभी की कमेंट आनी चाहिए। आपकी मौसी विज्ञान सीखने कहां गई थी? नई दिल्ली गई थी। तो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान तो भैया नई दिल्ली है। और मौसम वेधशाला आपसे पूछा जाए तो ये पुणे में है। ठीक है। कहां पर है? पुणे में है। ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां है? गांधीनगर। प्लाज्मा स्टूडेंट्स ये प्लाज्मा है क्या? आपको पता है क्या है प्लाज्मा? भैया रक्त जो है वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। किससे? 4 चीजों से मिलकर बनता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो ये वही प्लाज्मा है और इसका अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गांधीनगर में।
अब भैया आजकल की जो माँ हैं वो क्या कर रही हैं, प्लाजा ज़्यादा पहन रही हैं। अब प्लाजा तभी तो पहनेंगी जब उनके पास में गांधी होंगे, यानी कि गांधी का मतलब है नोट होंगे, ठीक है, नोट होंगे उनके पास में। अब भैया प्लाजा तभी पहना जाएगा जब उनके पास में गांधी होंगे। अब गांधी ही नहीं है तो प्लाजा कैसे पहनेंगी आपकी माँ। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, गांधीनगर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर है, मुंबई में है। अब भैया चुंबक का काम क्या होता है, चिपकाना होता है, किसी को अपने ओर आकर्षण करना होता है, चुंबक का काम वही होता है। और मुंबई में जब आप जाते हैं तो आपका मन कैसा हो जाता है, वहां पर चुंबक की तरह चिपक जाता है, यानी कि भू चुंबकीय संस्थान कहां पर है, मुंबई में। मुंबई में आपका मन कैसा हो जाता है, चुंबक की तरह चिपक जाता है मुंबई में जाकर। चलिए याद हो गया। भारतीय खगोल संस्थान कहां पर है, खगोल, तो खगोल संस्थान भैया बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, ये पणजी में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, वाराणसी में। स्टूडेंट्स मुझे इस पर सबसे ज़्यादा डाउट है, ये क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा है सभी को याद भी हो जाता है डीजल, और कई बार कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, इसका केंद्र जो अनुसंधान संस्थान केंद्र है वो कहाँ पर है, तो वाराणसी में। लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि वाराणसी में इसका केंद्र है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान तो नई दिल्ली में। भैया जब सड़क पर आप चलते हैं तो भैया सड़क पर क्या हो जाता है, दिल लग जाता है, यानी कि सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, अभी मैंने बताया था। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो जो भारत के लोगों का दिल होता है वो सबसे ज़्यादा किस में लगता है, कृषि में, यानी कि दिल, यानी कि नई दिल्ली में। जब कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है तो भैया ट्रैक्टर भी तो वहीं चलेंगे, नई दिल्ली में। तो ट्रैक्टर कहाँ पर चलेंगे, नई दिल्ली में चलेंगे। तो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली में ही है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, ये याद हुए, जल्दी से बताइएगा, याद हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपका एक कमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसकी। देखो पीडीएफ वैसे मैं टेलीग्राम पर अपलोड करवाऊंगा। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है रिपॉइंट क्लासेस के नाम से, उस पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपने आप हैंड रिटन जो बनाओगे उनसे क्या होता है, एक तो मैं अभी ट्रिक के साथ में आपको याद करा रहा हूँ। जब आप हैंड रिटन बनाओगे तो ऐसे ही ट्रिक के साथ में आप अपने मुँह से बोल बोल के हैंड रिटन बनाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका डबल बेनिफिट होगा। फिर वो आपके माइंड में डिक्टो छप जाएंगे, आपसे कोई भी पूछ ले फिर कभी नहीं भूल पाओगे। अब पीडीएफ मैंने सेंड कर दी, उससे क्या है, आप उससे थोड़ा बहुत देखा नहीं देखा उससे कोई फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट जितना होगा अपना हैंड रिटन बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, जैविक संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में। कहाँ पर है, जैविक संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक है। चलिए केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में है। इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में है, ठीक है। चलिए औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। विष किसको बोलते हैं पहले ये बताइए, तो विष किसको बोला जाता है, जहर को बोला जाता है। किसको, जहर को। अब स्टूडेंट्स आप कहीं भी फोटो डालो, अपनी इंस्टाग्राम पर डालो, फेसबुक पर डालो, कहीं पर भी फोटो डाल दो तो उस पर कमेंट कैसी आती है, कतई जहर, ठीक है। तो कतई जहर बोलने वाले इंडिया में भैया लाखों हो गए हैं। तो ये विष विज्ञान, विष को ही बोला जाता है जहर, तो विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। चलिए भारतीय पुरातात्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, कोलकाता में। पुरातात्विक, ठीक है, ये पुरातात्विक है, पुरातत्व लिखा है, पुरातात्विक अनुसंधान सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है। पुरातात्विक मतलब होता है पुराना, ठीक है, पुराना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसे याद कराऊं मैं, तो कोलकाता में है ये। कोल पर मेरे से पुरानी पुरानी बातें कर रही थी तो फिर मैंने क्या कर दिया, अपना कॉल काट दिया। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, कोलकाता में, ठीक है। चलिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये भी कोलकाता में है।
राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इसको गुड़गांव भी बोला जाता है। कहाँ पर? गुड़गांव भी इसे बोला जाता है। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। जो भैया गांव के लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? गुड़, शक्कर, घी खाते हैं। गांव के लोग क्या होते हैं? ग्राम गांव को ही बोला जाता है। वो क्या खाते हैं? गुड़ गांव। ठीक है, गुड़ खाते हैं। तो उनका जो मस्तिष्क होता है वो बढ़िया होता है। जो शहर की होती हैं वो पिज्जा बर्गर खाती हैं तो उनका दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है। ठीक है, याद करा रहा हूं भाई, बुरा मत मानना। ठीक है, तो मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गुड़गांव में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में है। कहां पर? कटक में। जब आप कच्चे चावल खाते हैं तो भैया आपके मुंह में कैसे बोलते हैं? कट 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 कट, ऐसे बोलते हैं ना। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में है। ठीक है, चलिए आगे बात करती है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, मैंने अभी बताया था दलहन और चीनी शोध संस्थान कहां पर हैं? तो कानपुर में ही है दोनों, चीनी भी। ठीक है, चीनी शोध संस्थान भी कहां पर है? कानपुर में ही है। और दलहन शोध संस्थान भी कानपुर में ही है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये खड़गवासला में है। कहां पर है? खड़गवासला में। और खड़गवासला में और कौन सा है? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी भी है। ठीक है, चलिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। कहां पर है? हिसार में है। इसको रिलेट कर लेना आप, भैंस को हिसार से कुछ भी। ठीक है, केंद्रीय आम शोध संस्थान कहां पर है? तो भैया इंडिया में आम की प्रजाति कितनी है? लाखों की संख्या में है। कितनी है? लाखों की संख्या में है। तो आम शोध संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मुजफ्फरनगर में है। और ये कहां पर है? बिहार। और ये बिहार तो भैया लीची के लिए पूजता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नागपुर में है। कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नागपुर में। स्टूडेंट्स यकीन मानना कि भैया अगर इस टॉपिक से 100% इस टॉपिक से एग्जामिनर भैया एग्जाम पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो भैया केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नागपुर में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में। भैया जैविक कैसा होता है? जैविक खेती कैसी होती है? जैविक खेती होती है जिसमें भैया जो घर का खाद होता है, यानी कि जो गोबर का खाद होता है, जिसमें बिना केमिकल का खाद होता है, जैसे गोबर का खाद, तो उसे बोलते हैं जैविक खेती। श्रीलंका इसकी वजह से पूरा डूब गया। श्रीलंका ने क्या करा था कि हम जैविक खेती करेंगे, यानी कि कोई भी केमिकल वाला हम खाद यूज नहीं करेंगे खेती में, तो भैया उसकी वजह से वो पूरा पिछड़ गया। ठीक है, तो जैविक खेती होती है गाजियाबाद। और जैविक जब आप चीज़ें खाओगे, जैविक खेती की जब भैया फसलें आप खाओगे तो क्या होगा? ज़्यादा जिया जाएगा। यानी कि जैविक खेती कहाँ पर है? गाजियाबाद में। जिया यानी गाजियाबाद। ठीक है, चलिए केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तिलहन कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली। बाल भवन यानी कि बच्चों का बाल को याद करो, बच्चा। ठीक है, बच्चा का मन ज्यादा कहां पर लगता है? नई दिल्ली। और बच्चे ज्यादातर जिद करते हैं कि हमें दिल्ली ले चलो। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहां पर है? तो भैया नई दिल्ली में है। सबसे ज्यादा प्रदूषण भी कहां पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शिमला में। तो हिमालय को भैया याद करेंगे शिमला। हिमालय शिमला कहां पर है? हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शिमला में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रक्षा प्रबंधन संस्थान, रक्षा प्रबंधन संस्थान कहां पर है? ये सिकंदराबाद में है। कहां पर? सिकंदराबाद में है। और ये सिकंदराबाद कहां पर है? बुलंदशहर वाला सिकंदराबाद मत समझना, अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां पर है? सिकंदराबाद अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहां पर है? सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ठीक है, यानी कि एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए कहां पर है? खड़गवासला पुणे में है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, ठीक है, यानी कि ओटीए, ठीक है, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी कहां पर है? चेन्नई में है। ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी कहां पर है? चेन्नई में है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है हमारा। साहित्य अकादमी कहां पर है? ये नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी। ठीक है,
साहित्य अकादमी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि भैया अभी तक आपने जो भी ट्रिक बनाई है दिल्ली के ऊपर ही बनाई है और दिल्ली के बारे में गलत ही बोला है, ऐसा नहीं है। तो भैया जो दिल्ली के लोग होते हैं वो भैया कैसे होते हैं? साहित्य भी होते हैं, ठीक है, साहित्यक भी होते हैं। साहित्य अकादमी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऊन भैया ठाणे में है। कहाँ पर? ठाणे, महाराष्ट्र में, जहाँ से ठाणे से महाराष्ट्र के लिए पहली बार ट्रेन चली थी। कब चली थी? 1853 में। इसे भी याद कर लेंगे, 1853 में चली थी, ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ। बीरबल के पास में भैया लाखों सवालों के जवाब होते थे। कैसे? लाखों सवालों के जवाब होते थे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। शिपयार्ड लिमिटेड, ये भी इंपोर्टेंट है, सारे ही इंपोर्टेंट हैं, पर ये आने वाले मुझे लग रहे हैं कि ये पूछे जा सकते हैं आपसे। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग कहाँ पर है? प्राधिकरण नोएडा में है। ये कहाँ पर है? भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है? नोएडा में है। भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में है। भैया अब सभी की दृष्टि कैसी होती जा रही है? दिन पर दिन दूनी खराब होती जा रही हैं। सभी की कैसी होती जा रही हैं? दिन पर दिन भैया खराब होती जा रही हैं। दूने संख्या में दृष्टि खराब होती जा रही है और सभी की आंखों पर क्या हो रहा है? चश्मा लग रहा है। तो भैया दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। अब जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे ये सभी चीजें आपको याद हुई हैं या नहीं हुई है, या फिर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो प्यारे साथी मुझे कमेंट कर आप बता सकते हैं। मैं भी भैया आपसे कुछ सीख जाऊं तो उसमें मेरा ही भला है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं भी मुझसे कोई भी कमी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स पूरी मेहनत करूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो इसी तरीका से पूरी मेहनत की जाएगी। क्लास में ही इस पूरे कंटेंट को आपके माइंड में छपा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल से अभी के अभी जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर कीजिएगा ताकि हमसे और आपके भाई बहन भी जुड़ पाएँ। तो स्टूडेंट चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।